हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन में। तो अभी हम सीखेंगे कि बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। किसी भी बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका मतलब क्या है, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का दूसरा चैप्टर है, बहुपद। तो इसमें हम ये सीखते हैं कि आपको मैं बेसिक से बता देता हूँ। सपोज करिए कोई आपके पास एक बहुपद है पी एक्स। ठीक, इस बहुपद की पहले नंबर एक घात कैसे निकालते हैं मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ आपको, रिवाइज करा देता हूँ। कोई पी एक्स है x+2। ठीक, इसकी घात क्या होगी? ये घात आपको पता है कि जो x है, जो चर है, उसकी सबसे बड़ी घात जो होती है, सबसे बड़ी पावर जो होती है, वही घात होती है इस बहुपद की। तो इसकी x की सबसे बड़ी पावर क्या है? यहाँ पे 1 है। तो इस वाले बहुपद की घात क्या होगी? 1 होगी। ठीक, और इस तरह के जो समीकरण, इस तरह का जो बहुपद होता है, इसको कौन सा बहुपद बोला जाता है? रैखिक बहुपद। ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। ठीक है, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्योंकि इसका जो आप ग्राफ बनाओगे वो एक रेखा, एक रेखीय होगा, मतलब एक लाइन आएगी ग्राफ, इसलिए इसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। कोई और बहुपद ले लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू x² प्लस 2x+1। अब बताइए इसकी घात क्या होगी? तो आप कहोगे चर है, उसकी सबसे बड़ी घात कौन सी क्या है? यहाँ पे 2 है, क्योंकि ये x की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। यहाँ पे तो 1 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की घात क्या होगी? 2 होगी। ठीक, और इस तरह के बहुपद को क्या बोला जाएगा? द्विघात बहुपद। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो कौन सी है? 2 है, तो इसको बोला जाएगा द्विघात बहुपद। एक और जैसे बहुपद ले लेते हैं, x³ प्लस 3x² प्लस 2x+2। इस बहुपद की घात क्या होगी? तो इसकी बहुपद की घात क्या होगी? 3, क्योंकि सबसे बड़ी x की पावर क्या है? यहाँ पे 3 है, तो इसकी घात होगी 3। और इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। जैसे 2 वाले को बोला द्विघात, तो 3 वाले को बोलेंगे त्रिघात। ठीक है, ओके। फिर मैंने आपको कभी पिछले वीडियोज में ये भी बताया था कि कोई भी बहुपद है पी एक्स, आप उसका के पर वैल्यू भी निकाल सकते हैं, के पर मान। कोई के क्या है? यहाँ पे कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, इस पर आप मान निकाल सकते हैं उसका। के क्या है? यहाँ पे वास्तविक संख्या है। तो मान कैसे निकालेंगे? आप p में x की जगह, जो बहुपद है उसमें x की जगह क्या रख देंगे? k रख देंगे। तो ये क्या होगा? p के, ये उसका मान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू क्या है? x+2। तो आपसे कोई बोले कि -2 पर इस बहुपद का मान बताइए, -2 पर बहुपद का मान, तो कैसे निकालते हैं? आप x की प्लेस पे क्या रख दोगे? -2। तो p ऑफ -2 इक्वल टू क्या होगा? यहाँ x की जगह क्या रखोगे आप? -2 प्लस 2। ठीक है, इसकी वैल्यू आप करोगे तो क्या आएगा? 0। तो आप कहोगे कि -2 पर इस वाले रैखिक बहुपद का मान क्या है? 0 है। और मैंने ये भी बताया था आपको, अगर किसी मान, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए अगर किसी बहुपद का मान अगर 0 आ रहा है, तो वो जो संख्या होती है वही संख्या क्या कहलाती है? उसका, उस बहुपद का क्या कहलाती है? शून्यक। तो यहाँ तक मैं आपको पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप मेरे बहुपद के शून्यक, बहुपद के बारे में बहुत सारे मेरे 5 वीडियोज अब तक डाल चुका हूँ इस वीडियो में, इस वाले चैनल पे। तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसको कि आपको आने वाले वीडियोज मिलते रहेंगे। ठीक, तो अब आप देखोगे कि जो p-2 है उसका वैल्यू क्या आई? 0 आई। तो p-2 की वैल्यू अगर 0 आ गई, ये 0 आ गई, तो इसका मतलब ये क्या है? इस बहुपद का शून्यक है। तो मैं बताया था ना, कोई भी वैल्यू रखने पर, अगर किसी बहुपद में कोई संख्या रखने पर उसका बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो वो जो संख्या होती है वो ही उस बहुपद का क्या होती है? शून्य। तो यहाँ तक हम शून्य निकालने के बारे में सीखे। अब हम ये जानेंगे कि ये शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। यही तो इस चैप्टर का शीर्षक है, यही तो इस चैप्टर का वो है, काम हमें सीखना है कि बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि हमारे पास एक बहुपद है पी एक्स इक्वल टू x+2। तो इसका जो शून्यक है वो आपको क्या क्या अभी पता चला आपने कि -2 रखने पर ये वाला बहुपद की वैल्यू क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। यानी इसका शून्यक क्या है? -2 है, इसका शून्यक है -2। ठीक, अब हम ज्यामितीय अर्थ सीखना जा रहे हैं, इस बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो मान लीजिए कोई एक रेख लाइन वो ले लीजिए आप, इक्वेशन y इक्वल टू, कोई समीकरण ले लेते हैं ना, कोई रैखिक समीकरण ले लें। रैखिक समीकरण का जो फॉर्म होती है वो किस तरह की होती है? y इक्वल टू ax प्लस। ठीक है,
ये रैखिक समीकरण है, आपको पता है क्योंकि यहाँ पे घात क्या है, x की 1 है, इसलिए ये क्या है, रैखिक समीकरण है। ठीक, अगर घात 2 होती है x की तो वो कौन सा समीकरण होता, वो किस तरह का आपका बहुपद होता, द्विघात। तो ये कौन सा है, रैखिक समीकरण बोल सकते हैं इसको। ठीक है, रह गया रैखिक बहुपद। अब मान लो कि आपके लिए एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, आप एक ग्राफ बनाना है आपको, y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये आपके लिए ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये एक आपके पास एक समीकरण है। ठीक है, इस समीकरण का आपको ग्राफ बनाना है, क्योंकि हम क्या सीखना चाह रहे हैं अभी, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो आप क्या करोगे, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे कि आप देखोगे कि हम x की वैल्यू अगर हम क्या रखें, जैसे कि x की वैल्यू सपोज करिए आप -2 रखिए। ठीक है, आप एक यहाँ पे क्या करना है, एक टेबल बना लीजिए ऐसे। ठीक, यहाँ पे रखिए आप x और यहाँ पे रखिए आप y। ठीक, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -2 रखता हूँ, x की वैल्यू मैं -2 रखूंगा तो y इक्वल टू क्या आता है, x की वैल्यू -2 रखने पर इस समीकरण में x की वैल्यू -2 रखिए तो y बराबर कितना आएगा, 2 इंटू -2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस 3 जो कि आएगा -1। तो x बराबर -2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, -1। अब x बराबर 2 रखिए, x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखिए तो y बराबर कितना आएगा, वाले समीकरण में x बराबर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3, तो आपका y इक्वल टू आ जाएगा 7। तो यानी कि x की वैल्यू जब 2 रखी तो y इक्वल टू 7। अब ये दो वैल्यूज आ गई हैं, अब इससे आपको एक ग्राफ बनाना है। तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे, आप ये जानते होंगे कि ये होता है हमारा x एक्सेस, इसको बोलते हैं हम x एक्सेस यानी x अक्ष। ठीक है, और ये है हमारा y एक्सेस, ये कौन सा है हमारा, y एक्सेस। अब ये x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया। ठीक है, अब मैं ग्राफ बनाना बता रहा हूँ। x एक्सेस पे इस साइड में इस साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। तो ये वाले नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव। यहाँ पे रहेगा आपका 0, और इस साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे, आपके नेगेटिव नंबर्स। और ये भी क्या होगा, x एक्सेस है, लेकिन इस साइड में x के नेगेटिव नंबर्स यानी कि -1 -2 -3 x के, और इस साइड में x के पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5। और इस साइड में, ऊपर की साइड में, इस साइड में क्या होंगे आपके पॉजिटिव नंबर्स, लेकिन किसके होंगे, वो y के होंगे। तो इस साइड में क्या होंगे, y के पॉजिटिव नंबर्स, और इसके इस साइड में, नीचे की साइड में कौन से नंबर्स होंगे, y के नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पे जो y एक्सिस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे y के क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे y के क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो साइड है, ये वाली जो राइट हैंड साइड है, ये वाला, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर होंगे, x के भी प्लस और y के भी प्लस। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, ठीक, इसमें क्या है कि x के भी प्लस नंबर है और y के भी प्लस नंबर है। इस साइड में बात करें अगर, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर x के तो नेगेटिव नंबर और y के क्या होंगे, प्लस के नंबर, क्योंकि देखो यहाँ पे y के क्या है प्लस और यहाँ पे x के क्या है नेगेटिव। तो इस साइड में क्या आएंगे, x के माइनस और y के प्लस। अगर इस साइड में बात करें तो x के भी माइनस और y के भी माइनस, और इस साइड में बात करेंगे तो x के प्लस और y के माइनस, x के प्लस और y के माइनस। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए कि कैसे क्वार्टर्स बनते हैं। पहले क्वार्टर में क्या है, x का प्लस y का प्लस, इसके अपोजिट इस साइड में x का भी माइनस और y का भी माइनस है। यहाँ पे x का तो माइनस, लेकिन y का देखो ऊपर की साइड में प्लस। यहाँ पे आप कहोगे तो क्या है, x का तो प्लस है, इस साइड में x का तो प्लस है, लेकिन y का क्या है, नीचे की साइड में माइनस है। तो x का प्लस और y का माइनस। अब हमें ये लाइन, इन नंबर्स को लिखना है। तो x का माइनस कहाँ पे होगा, x का -2, तो यहाँ तो x का प्लस रहता है, ये वाली x की एक्सेस है, ये वाली लाइन। तो अब दूसरा पेन से बनाता हूँ, x का -2 कहाँ होगा, मान लो ये 0 है तो ये 1 है और ये है हमारा 2, लेकिन ये क्या होगा, -2, क्योंकि x इस साइड में क्या है, नेगेटिव है, तो x का -2 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब x के -2 के लिए y की वैल्यू क्या है, -1, तो x के -2 के लिए y की वैल्यू -1 क्या है, ये y का ये एक्सिस क्या है, y की है, तो यहाँ पे क्या है -1, तो x का -2 और y का -1, ये पॉइंट कहाँ आएगा, ये बिंदु यहाँ पे आएगा। तो इस बिंदु के अगर कोऑर्डिनेट कोई पूछेगा इस वाले बिंदु के, तो यहाँ कहोगे सर आप इस बिंदु के लिए x की वैल्यू तो -2 है और y की वैल्यू क्या है, -1 है, तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -2 -1। ठीक है, तो ये वाला बिंदु जो मैंने बनाया, ये डॉट, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1 है। तो अलग पेन से बता देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया। ये पॉइंट, इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या है, -2, ऊपर की साइड देखेंगे तो x की वैल्यू -2 और नीचे की साइड y क्या है, -1।
तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2 -1। अब आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 पॉजिटिव किधर होगी, यहाँ होगी, और y की वैल्यू 7, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में। तो x की वैल्यू 2 कहाँ पे है, यहाँ रही, ये है x की वैल्यू 2, क्योंकि यहाँ क्या है 1, ये हो गया 2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और यहाँ पे कहीं होगा 7। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7, यानी x की वैल्यू 2 तो ये ऊपर जाएगी लाइन यहाँ पे, और y की वैल्यू 7 यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से दिखाता हूँ, x की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पे, और y की वैल्यू क्या है 7। तो इस वाले बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2,7, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इन कोऑर्डिनेट्स को तुम क्या करो, मिला दो। इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है, तुम्हें मिला देना है। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट्स को जब तुम मिलाओगे इस तरह से ये कहीं मिलते हुए जाएंगे, ये होकर के एक लाइन आएगी, ये सॉरी, यहाँ पे इसको ऐसे कर दीजिए, लाइन को दोबारा से मिटा के बताना। ठीक है, देखिए ये ऐसे करेंगे, ये यहाँ से कहीं से जाएगा, ये और ये करके यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, रफ में बना रहा हूँ ना इसलिए थोड़ा सा ऐसा। तो ये जो लाइन आई, ये लाइन जो आई, ये y इक्वल टू 2x+3 की लाइन आई है। ये जो लाइन है इसी का ज्यामितीय मतलब है, ये जो हमारा समीकरण है इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है, ये एक लाइन है, क्योंकि ये समीकरण भी कौन सा था, रैखिक समीकरण था कि नहीं, तो इसलिए इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, रैखिक आएगा। ठीक है, रैखिक समीकरण था ये। ठीक है, अब देखो, अब इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होगा, ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या, यहाँ मान लीजिए कोई -1 है। अब देखो ये किसी इस बिंदु पर इस x एक्सिस को काट रही है, ये वाली लाइन जो है इस x एक्सिस को, दूसरे पेन से दिखाता हूँ, ये वाले बिंदु पर यहाँ पे कहीं पे x एक्सिस काट रही है, इस वाले पॉइंट पे देखिए नीचे की तरफ, यहाँ पे कहीं काट रही नहीं, काट रही है ये वाली लाइन। तो यानी कि इस वाले बिंदु पर x की वैल्यू क्या है, 0 है। अब देखो, और y की वैल्यू क्या है, इस वाले बिंदु पर y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो y की वैल्यू 0 है, तो y इक्वल टू क्या था, 2x+3, लेकिन यहाँ इस वाले पॉइंट पे जहाँ x एक्सिस को काट रही है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि इस वाली पूरी लाइन पे y की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 है, कहीं y ना ऊपर है ना नीचे, तो y का इस वाली लाइन पर y की वैल्यू क्या रहेगी, 0, और इस वाली पूरी लाइन पर x की वैल्यू क्या रहेगी, 0, क्योंकि x 0 रहेगा, ना इधर है ना इधर है इस लाइन पे, तो x 0 रहेगा, और इस वाली लाइन पे y क्या रहेगा, 0। तो यहाँ जहाँ काट रही है इस x एक्सिस को, वहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0, तो y बराबर क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। तो आप कब 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 2x+3, तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी आपकी, -3/2, क्योंकि 3 को इधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3/2। यानी इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, -3/2, 0, यानी कि x की वैल्यू -3/2 के लिए y की वैल्यू क्या है, 0 है। अब आप ये बताइए कि इस वाले बहुपद का जो 2x+3 है, इस वाले बहुपद का शून्य क्या होगा, इस वाले बहुपद का शून्य क्या है। तो आप शून्य कैसे निकालते हैं कि x की किस वैल्यू के लिए ये वाला बहुपद जो है 0 हो रहा है। तो आप कहोगे कि सर इसको हम 0 के बराबर कर दीजिए, 2x+3 बराबर 0, 2x बराबर आ जाएगा -3 और x बराबर आ जाएगा -3/2। यानी अगर हम इस बहुपद में अगर x की जगह -3/2 रखें तो ये जो बहुपद है 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा शून्यक है। तो आप कह सकते हो जो -3/2 है जो शून्यक है, वहीं पे तो ये लाइन जो है इस x एक्सिस को काट रही है, वहीं पे तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो आप कह सकते हो कि किसी भी बहुपद का जो शून्यक होता है वह बिंदु होता है जहां पर जो हमारा ग्राफ जो होता है, जो हमारा इक्वेशन होती है, उसका जो ज्योमेट्रिकल ग्राफ आता है वो x एक्सिस को क्या करता है, कट करता है। तो x एक्सिस को ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, कहीं और कट कर रहा है इस वाली लाइन को, ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन को ये कहाँ कट कर रहा है, केवल यहीं कट कर रहा है, और कहीं कट कर रहा है क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ कट कर रहा है, तो एक ही बिंदु पे कट कर रहा है, इसीलिए इस समीकरण का केवल एक ही शून्यक है। तो इसका शून्यक क्या है, -3/2, तो उस शून्यक पर ही ये x एक्सिस को कट कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि किसी भी बहुपद की जो शून्यक होते हैं वो बिंदु होते हैं जहां पर उस बहुपद का जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस को क्या करता है, कट करता है, x एक्सिस को क्या करता है, कट करता है। तो आप बोल सकते हो किसी भी बहुपद के शून्यक वह बिंदु होते हैं जहां पर उस बहुपद का जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस को प्रतिच्छेद करता है या काटता है। ठीक है, तो इस समीकरण से आपने ये सीखा। तो दूसरा मैं दूसरे इक्वेशन से समझाता हूँ, आपको और इजीली समझ में आएगा।
एक और वो लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और बहुपद लेते हैं। सपोज कीजिए एक और बहुपद है अपने पास में, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये बहुपद है, ठीक है, ये हमारे पास समीकरण है। अब देखिए कुछ हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने का तरीका वही रहता है, आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी होती है। एक टेबल ले लीजिए, एक टेबल ली मैंने, इसमें हम x की कुछ वैल्यू इस समीकरण में रखते जाएंगे, उनसे y की क्या वैल्यू आएंगे, यहाँ x रखो यहाँ y रखो, ठीक है। ठीक, मान लो कि x की वैल्यू हम रखें इस समीकरण में -2, तो x की वैल्यू -2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, तो y इक्वल टू -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -4, तो y इक्वल टू आ जाएगा -2 का स्क्वायर तो क्या होगा 4, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा -4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू -2 के लिए y बराबर क्या है 6, x की वैल्यू -1 के लिए y बराबर क्या आएगा 0, क्योंकि x बराबर जब आप -1 रखोगे इस समीकरण में, तो x बराबर -1 रखो तो y बराबर यहाँ पे आएगा -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 इंटू -4, तो y इक्वल टू देखिए -1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 और -4, तो 1 और 3 4 और 4 कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा 0, तो -1 के लिए 0, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 0 रखें, 0 रखेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, -3 इंटू 0 ये भी खत्म, तो y बराबर कितना आएगा -4। तो ऐसे करके आप वैल्यू पुट करते जाइए, फिर 1 रखिए, 1 रखोगे तो क्या आएगा -6, x बराबर 2 रखोगे, ये रख के देख लेना आप, वैल्यू यही आएंगे, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है, -6, x बराबर 2 रखोगे तब भी कितना आएगा -6, x बराबर 3 रखोगे तो आएगा -4, x बराबर 4 रखोगे तो आएगा 0, और x बराबर 5 रखोगे तो आएगा आपका 6। अब इसमें x बराबर 4 रख के देखते हैं, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू रखे ना इसको मैं रख के बताता हूँ। x बराबर 4 रखो तो y इक्वल टू 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 चौका 16 -3 चौका 12 -4, तो 12 और 4 16, और 16 प्लस के कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा 0। अब आप कह सकते हो कि ये जो 4 है और ये 0 है, सॉरी ये -1 वाले इक्वेशन में देखो, ये जो -1 है और ये जो ये प्लस का 4 है, इन दोनों को रखने पर y बराबर क्या बन रहा है 0 बन रहा है। तो एक तरह से इस वाले बहुपद के जो शून्यक है वो क्या होंगे, क्या होने चाहिए, -1 और 4, ये दोनों क्या होने चाहिए, शून्यक होने चाहिए इस वाले बहुपद के, क्योंकि यहाँ पे इन दो वैल्यूज को पुट करने पर ये जो बहुपद है इसका मान कितना आ रहा है, बहुपद का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है, बहुपद का मान किसके बराबर आ रहा है 0 के, देखो बहुपद का मान 0 आ रहा है, तो ये क्या होंगे, इस बहुपद के शून्यक होंगे। और चूंकि घात क्या है 2 है, तो इसलिए बहुपद के शून्यक भी क्या आ रहे हैं 2, वहां पे घात क्या थी, पिछले सवाल में, पिछले प्रॉब्लम में घात क्या थी, यहाँ पे 1 थी, इस बहुपद की 2x प्लस 3 की घात क्या थी 1 थी, इसलिए इसका शून्यक भी 1 आ रहा था, और ये जो ग्राफ था ये इस एक्स एक्सिस को एक ही जगह काट रहा था, क्योंकि इसका शून्यक ही 1 था। लेकिन इस वाली इक्वेशन में इस बहुपद की घात 2 है, इसलिए इसके शून्यक भी 2 है, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को 2 जगह ही काटेगा, ठीक, 2 से ज्यादा ना, तो 2 से ज्यादा कम ज्यादा काटेगा ना 2 से कम, ये 2 जगह काटेगा। देखते हैं अभी, अब इसका ग्राफ बनाना है मुझे, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं इसका, यहां से ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक। देख ये हमारे पास में एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, अब इसको थोड़ा क्लियरली बनाएंगे, पिछले वीडियो में थोड़ा वैसा हो गया था, इसको यहां से बनाते हैं, ठीक है। देखिए अभी हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ये हो गया, ये हमारी कौन सी एक्सिस होती है, ये इधर वाली एक्स एक्सिस, ठीक, ये हमारी कौन सी एक्सिस है वाई एक्सिस, और ये हमारी माइनस का एक्स, और यहाँ पे नीचे की साइड में क्या होता है माइनस का वाई, ठीक है, यहाँ पे ले आते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं प्लस प्लस वाले नंबर होते हैं इस साइड में, दोनों एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, यहाँ पे क्या होगा एक्स का माइनस और वाई का प्लस, और यहाँ पे क्या होगा एक्स का भी माइनस और वाई का भी माइनस, और यहाँ पे इस वाले में क्या होगा एक्स का प्लस और वाई का माइनस, क्योंकि एक्स प्लस है और वाई माइनस है, यहाँ एक्स प्लस है वाई भी प्लस है, यहाँ एक्स माइनस है और वाई प्लस है, ठीक है, ये बन नहीं है इस फॉर्मूला, ठीक है। अब देख ये जो नंबर से इनको रिप्रेजेंट करना है, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 6, पहले नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, क्लियर क्लियर 1, यहाँ एक्स क्या होगा प्लस का 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, तो एक्स की वैल्यू कहाँ तक ली है हमने 5 तक, और वाई में -1 तक, एक्स की वैल्यू -1 है यहाँ पे,
और x की वैल्यू -2, यहाँ होगी -3, यहाँ -4, यहाँ तक ले लिया। ऊपर की तरफ जाते हैं, y के नंबर यहाँ पे इस लाइन में कौन से आएंगे, प्लस वाले नंबर आएंगे, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 और ये हो जाएगा प्लस का 6। नीचे की साइड में क्या होंगे, y के नेगेटिव नंबर्स होंगे, यानी यहाँ -1, -2, -3, -4, यहाँ होगा -5 और यहाँ होगा -6। यहाँ -6 कर दिया और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, इसको -5, यहाँ ये अपना माइनस हो गया नंबर्स। अब देखिए, अब इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम। तो x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू क्या है, 6। तो x की वैल्यू -2 ये रही, यहाँ पे x की वैल्यू, अभी दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं, x की वैल्यू -2 तो यहाँ पे है और y की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू -2, इसको ऊपर ले जाओ लाइन को, और y की वैल्यू 6 कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। ये एक पॉइंट मिल गया हमें, ठीक। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 6, ये वाला पॉइंट मिल गया हमको, ठीक है। ओके, इस वाले को यहाँ से हटा देता हूँ मैं, कहीं तो ये कंफ्यूज है, ठीक है, ठीक। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ तक तो आप रिप्रेजेंट कर सकते। अब x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू क्या है, 0। x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू 0, यानी कि ये वाला पॉइंट मिल गया। ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1, 0, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है इस लाइन पर, -1 इस पॉइंट पर, और y की वैल्यू इस पूरी लाइन पर क्या है, 0। तो -1, 0 पॉइंट क्या होगा, यहाँ, ठीक है। दो बिंदु मिल गए। x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, यहीं पे तो होगी, यहाँ पे 0 होता है। इस पर y की वैल्यू क्या है, -4, यानी कि ये वाला पॉइंट। इस पूरी लाइन पर y एक्सिस की लाइन पर x कहाँ रहता है, 0 रहता है, और y बराबर -4 इस वाले को ले रहे हैं ना अभी हमने, x इक्वल टू -2, 6 तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से x की वैल्यू -1, 0 मैंने यहाँ लिख दिया, ये हो गया x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। अभी x की वैल्यू 0 लेनी है और y की वैल्यू -4 लेनी है। तो x की वैल्यू 0 तो इस पूरी लाइन पर है, और y की वैल्यू -4 कहाँ है, यहाँ पर है। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, -4। अब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -6, तो x की वैल्यू 1 ये रही, और इस पे y की वैल्यू क्या है, -6। तो x की वैल्यू 1 तो ये रही, और y नेगेटिव चाहिए, ऊपर तो y की वैल्यू प्लस में है, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे कहीं मिलेगी हमें ये वाली वैल्यू। इसको मैं थोड़ा क्लियर कट लिख देता हूँ, ये वाला पॉइंट क्या था, -6, ठीक है। अभी इसको बनाते हैं, x की वैल्यू क्या लेनी है, 1। तो x की वैल्यू 1 तो ये रही, और y की वैल्यू -6, यानी यहाँ पे ये हो गया हमारा पॉइंट 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -6, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -6। तो x की वैल्यू 2 कहाँ है, ये रही, और इस पर y की वैल्यू क्या चाहिए, -6, यानी वही नंबर चाहिए सेम। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है, -6। तो ये वाला पॉइंट हो गया, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -6। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू नीचे आओगे तो 2, और यहाँ से y की वैल्यू -6, तो ये हो गया 2, -6। अगला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 ये रही, और y की वैल्यू क्या है, -4। तो y की वैल्यू -4 कहाँ पे, यहाँ पे ये रही, 3, -4, ये भी हो गया हमारा। अगला है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, ये वाला नंबर है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 4 ये रही, और y की वैल्यू 0, इस पूरी लाइन पे क्या है, 0 है। तो अगला पॉइंट यही होगा, ये होगा 4, 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 4 है, और y की वैल्यू इस पूरी लाइन पे क्या होती है, 0, यानी यही बिंदु है वो एक तरह से, 4, 0। अगला पॉइंट है x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू 5 तो ये रही, और इसमें लेकिन y की वैल्यू 6 चाहिए, तो यानी यहाँ आ जाएंगे हम, ये इसके सामने वाला ये जो पॉइंट है, ये हो जाएगा x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 6। अब इन पॉइंट्स को मिला दो, यही हमारा ग्राफ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसे ऐसे इनको लेते हुए जाओगे, ऐसे ऐसे, इसको मिला दिया, ये मिल गया। फिर इससे इस वाले को मिला दो, ये भी मिल गया। इससे फिर ये कौन सा पॉइंट था, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -6, ये वाला पॉइंट था, इसको भी मिला दो। ये यहाँ से इसको मिला दिया, फिर इसको भी मिला दिया, ये वाला पॉइंट था, फिर इसको भी मिला दिया, ठीक, ये मिल गया। फिर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट भी मिल गया। फिर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 6, ये वाला पॉइंट। तो ये हमारा ग्राफ बन के आया, इसका ज्यामितीय ग्राफ इस वाली इक्वेशन का, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ये बताया था, ये कहीं से कंफ्यूज मत होना, ये x की वैल्यू 5 ऊपर है, ठीक है, हाँ कहीं से कंफ्यूज हो जाए, ये रहा x की वैल्यू 5 यहाँ पे थी, ऊपर वाला, ठीक है। अब ये हमारा ग्राफ बन के आ गया, ठीक। अब ये ग्राफ जो है इस x एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है, कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है, आप बताओ इस ग्राफ को। आप कहोगे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसको मैं इस वाले पे,
एक तो यहाँ पे कट किया है और एक यहाँ पे कट किया है। कितने बिंदुओं पे कट किया है? 2 बिंदुओं पे। ठीक, 2 बिंदुओं पे। और 2 बिंदुओं की वैल्यू क्या है? एक तो x की वैल्यू -1 के लिए कट किया है और एक x की वैल्यू 4 के लिए कट किया है। तो ये दो जो है x की वैल्यू -1 और 4, यही क्या है? शून्यक है। यही तो हमने यहाँ पे निकाल के भी देखा था ना। ये आपने देखा x की वैल्यू -1 करने पे क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। जब मैंने x की वैल्यू, ये रही, जब मैंने x की वैल्यू -1 रखी थी तब y बराबर क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। तो यानी -1 क्या था? एक शून्यक था। और x की वैल्यू जब यहाँ पे 4 रखी थी तब भी y बराबर क्या आया था? 0। तो एक शून्य क्या था? 4 था। तो मेरे को पता था कि जो -1 है और जो 4 है ये क्या है? मेरे शून्यक है। और ग्राफ से भी मैंने देखा कि -1 पे और 4 पे ये जो है ये x एक्सिस को, इस वाली एक्सिस को काट रहा है, यानी कि यही क्या है? शून्यक है। तो आप कह सकते हो किसी भी बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो x एक्सिस को काटते हैं। वो x एक्सिस को क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। तो जहां पे वो किसी भी बहुपद है उसका ग्राफ x एक्सिस को काट रहा होगा, वहां पे क्या होगा? वही क्या होगा? उस बहुपद का शून्यक होगा। और चूंकि यहाँ पे घात क्या है? इसके बहुपद की घात क्या थी? 2 थी। इस बहुपद की घात क्या है? 2 थी ना। तो इसमें इसलिए आपने देखा कि इस बहुपद का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने जगह पे काट रहा है? 2 जगह पे। पिछले वाले जो प्रॉब्लम थी उसमें इस वाले में घात क्या थी? 1 थी। तो इसलिए इसने केवल एक ही जगह यहीं काटा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी बहुपद है y इक्वल टू एक्स की पावर n है, ये n है, तो ये कम से कम n जगह पे वो है प्रतिच्छेद करेगा या काटेगा। कम से कम, मिनिमम n जगह, मतलब सॉरी ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कितनी जगह पे काट सकता है? n जगह पे। कम से कम की बात अलग है, ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम वो n जगह काट सकता है। क्योंकि किसी भी की घात n होती है तो उसके मैक्सिमम जो आपके रूट होते हैं या शून्यक होते हैं वो n ही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ के बारे में बताया। तो आप कह सकते हो कि किसी भी जो द्विघात समीकरण, ये किस तरह का समीकरण था? द्विघात समीकरण। इसका जो ग्राफ आ रहा है वो इस तरह का आ रहा है। ये ग्राफ, इस ग्राफ को बोलते हैं परवलय। इसी को क्या बोलते हैं? पैराबोला। इंग्लिश में बोला जाता है इसको पैराबोला। तो जो द्विघात समीकरण होते हैं उनके जो ग्राफ होते हैं, उनके जो ज्यामितीय ग्राफ होते हैं वो किस तरह के होते हैं? परवलय टाइप के होते हैं, पैराबोला जो होते हैं। ठीक है, तो कोई भी द्विघात समीकरण है उसका ग्राफ हमेशा ऐसा होगा। तो आप उसको देख के पता लगा सकते हैं कि ये जो है ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, और चूंकि ये 2 जगह काट रहा है तो इसके शून्य कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट आपको मैं कुछ ग्राफ बताता हूँ। ठीक है, आप बताना कि इसके कितने शून्यक होंगे इस ग्राफ के। ठीक है, एक इस तरह का मान लो ग्राफ दिया हुआ है, बताओ ये इस तरह की इक्वेशन होगी। आप कहोगे सर ये द्विघात समीकरण का ग्राफ है। ये क्या है? द्विघात समीकरण होगा पक्का। जो बहुपद होगा वो द्विघात समीकरण होगा। और इसके जो है कितने शून्यक हैं? 2 शून्यक है, क्योंकि ये इस लाइन को कितनी जगह काट रहा है? 2 जगह काट रहा है। एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? 2 जगह। क्योंकि देखो यहाँ पे भी काटा और ऊपर से आते समय काटा। तो इसके ये क्या है? हमारे शून्यक है। तो शून्य कितने हैं? 2 है। ठीक है, अच्छा एक ग्राफ मान लो ऐसे दिया हुआ है। अब बताओ, अब भी आप कहोगे सर ये 2 जगह काट रहा है। एक यहाँ पे काटा है, एक यहाँ काटा है। एक्स एक्सिस को काटा है, नहीं काटा? इस वाली एक्स एक्सिस को। ये क्या है? हमारी एक्स एक्सिस। और ये क्या है? हमारी बाई एक्सिस। यहाँ पे भी ये क्या थी? हमारी बाई एक्सिस। और ये क्या थी? एक्स एक्सिस। तो 2 जगह काट रहा है तो ये भी क्या है? एक द्विघात समीकरण का ग्राफ है। और यहाँ पे भी शून्य कितने हैं? 2 हैं। शून्य कितने हैं? 2। ठीक है, अब अगला एक मान लो कि, अब मान लो कि ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता है। मान लो एक ग्राफ आपको दिया हुआ है इस तरह का, यूं। अब बताओ जरा आप इसके कितने शून्य होंगे? तो आप कहोगे इस केस में ये काट नहीं रहा, केवल एक जगह टच करके जा रहा है। तो इस केस में इसका जो शून्यक है वो कितना है? 1 है। वो कितना है? इस केस में जो शून्यक है वो है आपका 1, क्योंकि यहाँ पे ये संपाती है, केवल एक जगह काटा है। ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन किस तरह की है? द्विघात है, क्योंकि ग्राफ जो है वो पैराबोला टाइप का ही है। तो इक्वेशन तो बहुपद तो द्विघात ही है आपका, लेकिन इसके इसमें शून्य एक आ रहा है इस ग्राफ से। आप कह सकते हो क्योंकि ये केवल एक ही जगह टच किया है। हाँ, इस तरह से टच करता है ऐसे तो ये 2 जगह काटता, लेकिन यहाँ पे केवल एक जगह टच किया है तो इसका शून्य क्या है? 1 है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि ऐसा कैसे होगा, तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ।
हाँ तो दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, उस टाइम थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम हुआ था। देखिए जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x+4, मैं इस तरह के इसका एग्जांपल दे रहा था कि कैसा होगा। देखिए ये एक आपकी द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये आपकी एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसके आपको क्या चाहिए, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ सेम ऐसा ही आएगा जो मैंने बताया ना, इस तरह का, ठीक है। मतलब इस तरह का, इस टाइप के ग्राफ आएंगे आपके लिए, जो जो मैं बताया आपको, मतलब टाइप का भी आएगा। तो ग्राफ बनाते हैं सपोज, तो आप कहोगे कि सर इसका जो शून्यक है वो क्या होगा। तो इसका शून्यक निकालने का, आप इसके शून्यक निकाल के दीजिए। शून्यक निकालने का तरीका ये होता है कि इस इक्वेशन में क्या पुट करें कि इसकी वैल्यू 0 बन जाए। तो इसमें x बराबर आप 2 पुट कीजिए। जब x बराबर आप 2 पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 4, ये 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, और 8 माइनस का तो 0 हो जाएगा। तो आप कहोगे केवल ये जो 2 है यही क्या है, इसका एक शून्यक है, यही क्या है, एक शून्यक है। वैसे भी ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में लिखी हुई है, y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर फॉर्म में लिखी गई है। तो इसके हैं तो शून्यक दो, लेकिन दोनों ही एक ही जगह पर है, क्योंकि x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2। तो इसके शून्यक हैं तो दो, क्योंकि x बराबर क्या है 2 है, लेकिन दोनों एक ही पॉइंट पे है। यहाँ पे भी x बराबर 2 है, यहाँ पे भी x बराबर 2 रखोगे, यहाँ x बराबर 2 रखोगे तब भी 0 होगा, यहाँ पे भी 2 रखोगे तब भी 0 होगा। यानी इसका शून्य क्या है, एक ही है, 2, ठीक है। लेकिन दोनों एक ही जगह पे हैं। तो इसका जब आप ग्राफ बनाने जाओगे, जब इसे आप इसी वाली इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाओगे, यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, जब इस वाली इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। x की वैल्यू जहाँ पे जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y बराबर क्या आएगा 4, यानी कि यहाँ पे 0,4, यानी इस तरह से करता हुआ, और 2 पे x बराबर 2 पे यहाँ पे कहीं टच करेगा। x बराबर 2 जब रखोगे, यहाँ की ये पॉइंट है आपका 1, ये 2,0, जब x बराबर 2 रखोगे तब ये क्या होगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी यहाँ पे तो y है, ये आपका x है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, जब आप x बराबर 2 रखोगे तब ये क्या करोगे, इसको टच करेगा, क्योंकि x बराबर 2 रखने पर y बराबर क्या आ रहा है 0। तो यहाँ पे x को 2,0 वाला कोऑर्डिनेट तो ये हो गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। तो इस तरह से जब आप इसको करोगे तो ये ऐसे करके यहाँ टच करता हुआ जाएगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया, इसका। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे इस बहुपद के शून्य क्या है, एक ही है 2,0, और दो जो शून्य है वो संपाती है, मतलब यहाँ टच करता हो जा रहा है, कट नहीं कर रहा। अगर ये कट करता है ऐसे नीचे से तो दो शून्य हो जाते हैं। तो इस तरह से इस वाले बहुपद के आप शून्य बता सकते हो। और मान लो कोई इक्वेशन इस तरह की है आपकी, ऐसी है। अब बताइए कि इस वाले द्विघात समीकरण के इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। तो आप कहोगे इस बहुपद का कोई शून्यक नहीं है, शून्यक है ही नहीं, क्योंकि अगर शून्यक होता तो इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को कहीं ना कहीं कट करता, लेकिन कट नहीं कर रहा, इसका मतलब इस बहुपद का कोई शून्यक नहीं है। अगर इस तरह का होता तो यूं ऐसे, बताइए इस बहुपद का कोई शून्यक है, नहीं है, क्योंकि इस बहुपद का भी कोई शून्यक नहीं है, क्योंकि अगर एक शून्यक होता तो यहाँ कट करता। तो यही होता है शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया कि किसी भी बहुपद का अगर ज्यामितीय अर्थ, शून्यक का ज्यामितीय अर्थ जानना है तो उस बहुपद का जो शून्यक होगा उस पर वो वैल्यू जो होगी, वो जो बहुपद का ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को, इस वाली एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा। जैसे इस वाले ग्राफ में यहाँ पे टच किया है, लेकिन यहाँ टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसका कोई शून्यक नहीं है। यहाँ पे टच नहीं कर रहा, नहीं, इसका मतलब कोई शून्यक नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इसका मतलब 2 शून्यक है। यहाँ पे भी कट कर रहा है, मतलब इस वाले क्वेश्चन में 2 शून्यक है, यहाँ पे 1 शून्यक है। ये वाला हमने प्रॉब्लम सॉल्व की, इसमें यहाँ कट कर रहा था, नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब क्या है, ये शून्यक है। तो यही होता है बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। तो अगले वीडियो में अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो द्विघात समीकरण के बारे में होगा, द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।